हरिओम, जय श्री कृष्णा। आज आपके सामने विषय लाया हूँ, हमें उपवास क्यों करना चाहिए। हम लोग विशेष तरह से उपवास करते हैं भारतीय संस्कृति में, क्योंकि इसके साथ अपना शरीर भी ठीक रहता है। तो आइए उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। प्रायः लगभग लोग, श्रद्धालु लोग नियमित होकर त्योहारों के दिन उपवास करते हैं। जैसे जन्माष्टमी आई, रामनवमी आई, शिवरात्रि आई, तो उपवास के दिन बिल्कुल नहीं खाते हैं। कभी कभी कोई लोग एक समय भोजन कर लेते हैं, फलाहार या तो कोई खास प्रकार का हल्का खुराक लेना चाहिए। आजकल जो हम लोग एकादशी या उपवास करते हैं वो सर्वथा गलत है। उसमें एक तो ज़्यादा से ज़्यादा फैट और कोलेस्ट्रॉल बढ़े, ऐसी सब चीज़ें ऑयली खाते हैं, ये ठीक नहीं है। उपवास तो कई कई लोग तो क्या करते हैं कि सारा दिन पानी भी नहीं पीते। निर्जला एकादशी जो भीम ने की थी, भीम कभी भूखा नहीं रह सकता था, फिर भी भीम ने वह एकादशी की थी। तो इस तरह से होना चाहिए। तो उपवास परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, अपने जीवन को अनुशासित करने के लिए, संयम। आज हम कई बार भूखे नहीं रह सकते हैं, तरस लगती जाती है, तो चालू प्रवचन में भजन होता है, तो भजन में सत्संग में खड़े उठकर हम चले जाते हैं पानी पीने के लिए, खाने के लिए। तो सहन शक्ति रही नहीं, पेशेंस नहीं रहा है। ये सब गुण आने के लिए उपवास जरूरी है। अब देखिए, अपने जीवन को अनुशासित करने के लिए, और कई लोग कोई किसी का विरोध करने के लिए भी उपवास करते हैं, जो सर्वथा गलत था। जैसे गांधी जी ने अंग्रेज का विरोध करने के लिए उपवास किए थे, वो ठीक है, देश को आज़ाद करने के लिए किया, लेकिन मुझे उनके विचार थोड़ी अच्छे नहीं लगते हैं, मैं पसंद नहीं करता, क्योंकि इससे देश का विभाजन हो चुका और आज देश टूट गया है। और इस देश में उसी के कारण हम लोग इतने परेशान हैं कि क्या कहें। अब वो बहुत बड़े हो गए, महात्मा हो गए, उनकी निंदा नहीं कर सकते, लेकिन मुझे वो ठीक नहीं लगता। मैं अपने विचार प्रस्तुत करता हूँ, वो ऐसे हैं, ऐसे थे, उसकी चर्चा में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन उपवास परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए करना है, किसी को दुखी करने के लिए, किसी को दबाने के लिए ये ठीक नहीं है। तो हम उपवास क्यों करते हैं? अन्न को बचाने के लिए हम उपवास करते हैं। एक बात तो ये है कि लोग बहुत बढ़ रहे हैं। या तो हम उपवास ज़्यादा खाने के लिए, समझो आज उपवास किया, कल दुगुना खा लेंगे, या तो कल उपवास है तो आज दुगुना खा लेंगे। ये ठीक नहीं है, इससे शरीर बिगड़ जाता है। वास्तव में उपवास उसके लिए नहीं है, तो फिर उपवास है किसके लिए, क्यों करते हैं? उप माने समीप, वास माने रहना, भगवान के पास रहना, ईश्वर के समीप रहना, निकट रहना, मन से, वाणी से और तन से। तन मन से भगवान के पास रहना, वाणी से भगवान के पास रहना, ईश्वर का सामीप्य, सायुज्य, सालोक्य प्राप्त हो, इसलिए उपवास करना है। तो उपवास का खुराक के साथ क्या संबंध है? जैसे खुराक प्राप्त किया, उसको ठीक साफ करो, पवित्र हो, फिर उसको बनाओ, रसोई खाओ, फिर उसको पचाओ। तो इस सब में सारे पुष्कल समय शक्ति चली जाती है ना। कितना तो समय को बचा लेते हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनि क्या खाते थे? केवल बेल पत्ते खाते थे, भाजी खाकर जीवन जीते थे, बंटी बाजरा खाकर जीवन दूध पर रहते थे, कि ज़्यादा समय हम भजन में लगा सकें, ज़्यादा समय ईश्वर की प्राप्ति की लगा सकें। जैसे पश्चिम वालों ने भौतिक प्रगति की, तो हमारे देश ने आध्यात्मिक प्रगति की है, कि कैसे हम थोड़ा समय ईश्वर के लिए निकाल लें। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा समय हमारा भोजनालय में जाता है, किचन में, रसोड़ा में बद्धो समय जतो रहे। तो कई प्रकार से ये खुराक से मन उद्विग्न होता है। जैसे बहुत खट्टा, बहुत तीखा खाएंगे, तला हुआ, तो उद्विग्न होता है। फिर क्या, पानी पीने की इच्छा होती है, फिर थम्सअप पीने की इच्छा होती है, पान खाने की इच्छा होती है। तो क्या करना चाहिए कि हम कभी कभी कोई थोड़ा हल्का सा खुराक लेकर, बिल्कुल बिना खादे, मनुष्य को समय और शक्ति का बचाव हो, संकल्प हो, अनाज का भी बचाव हो, शरीर हमारा स्वस्थ रहे, दूसरों के लिए प्राप्त हो। आपका समय जो बचा है उसमें भजन कर लो। तो इसलिए उनका मन जागृत हो जाता है, मन पवित्र होता है। इसलिए मन अन्यथा खुराक के विचारों में जब हमारा मन रुक जाता है,
तो फिर भजन नहीं हो सकता है। ये पवित्र विचारों का सेवन करे और उसी में रहे, इसलिए ईश्वर के सानिध्य में रहने के लिए उपवास जरूरी है। हमारे परम पूज्य कौंडिन्य गुरु जी तो कहा करते थे, एकादश्याम विशेषेण कर्तव्यम भोजनद्वयम रात्रौ जागरण कृत्वा दिवा तो हरि कीर्तनम। रात को जगो एक भोजन और दिवा सारे दिन भर कीर्तन करते रहो। ये एकादशी को 2 भोजन जरूर करना चाहिए। एकादश्याम विशेषेण कर्तव्यम भोजनद्वयम रात्रौ जागरण कृत्वा दिवा तो हरि कीर्तनम। तो अपनी स्वेच्छा से अपने स्वीकार किया हुआ अनुशासन होने से मनुष्य आनंद पूर्वक पालन कर सकता है। अपने आप यदि हमने कोई भी नियम किया तो नियम का पालन हो सकता है, और नियम से आदमी बहुत सफलता प्राप्त कर सकता है, दृढ़ हो जाता है। और कभी कभी तंत्र के बीच बीच में तंत्र को माने ये पाचन तंत्र को भी विराम की जरूरत है, इसलिए वह पुनः सज्जित हो जाए, इतना बलवान हो जाए। तो उपवास के दिन जो हमें प्राप्त खुराक है वह उसमें फेरफार हो, पाचन तंत्र के लिए अच्छा है, शरीर के लिए भी शुभ है। इंद्रियों का भोग जितना हम बढ़ाएंगे उतना प्रबल बढ़ जाता है, इसलिए उपवास में इंद्रिय संयम में सहायक बनेगा, इच्छाओं का ऊर्ध्वीकरण होगा और चित्त स्वस्थ और निर्मल बनेगा। तो उपवास से हमें अशक्ति हो जाएगी, मन में उद्वेग होना, भोगेच्छा जागृत होना, ये सब नहीं होना चाहिए, और न हो इसलिए उपवास करना है। उपवास के पीछे जब कोई प्रभु भक्ति की भावना न हो तब ऐसा होता है, जैसे गांधी जी ने किया था। वो उपवास में भोग विलास जागृत इच्छा, मन को उद्वेग निर्भर होना है, फिर मर जाते हैं ना उपवास करके, सरकार के सामने उपवास करते हैं, ये सब ठीक नहीं है। प्रभु के लिए उपवास करो, सरकार के सामने उपवास करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। तो प्रभु भक्ति की भावना न हो, वासना की भावना है। कई लोग उपवास मात्र वजन कम करने के लिए करते हैं, वो भी ठीक नहीं है। और कई लोग प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, और कई अपनी इच्छा पूर्ति के लिए उपवास करते हैं, कई मनोबल दृढ़ करने के लिए, इंद्रिय संयम के लिए, तो कई तपश्चर्या के लिए उपवास करते हैं। भगवत गीता ने हमको उपवास के सिवाय दिन युक्त आहार लेना चाहिए। उपवास यदि आपने नहीं किया है तो रोज आपका उपवास हो जाएगा। युक्त आहार विहारस्य युक्तश्चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो ज़्यादा नहीं खाने का है ना, ये गुणा लंघने प्रोक्ता ते गुणा लघु भोजने। आप थोड़ा भी खाएंगे तो भी उपवास के समान फल देने वाला है। कम खाइए, गम खाइए। अब 18-20 रोटी भाकरी खाएंगे तो पेट बिगड़ेगा, मन बिगड़ेगा, तन बिगड़ेगा, पढ़ाई नहीं होगी। तो कम खाने का और सादा सात्विक खुराक लेने का। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुःखः। ज़्यादातर फास्ट फूड भी नहीं खाना चाहिए। तो उपवास के ये सब कारण बताए, मुझे विश्वास है कि आप इससे प्रसन्न होंगे और मुझे आशीर्वाद देते रहेंगे। हरिओम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमो नारायणाय, ओम नमः शिवाय, जय वेंकटेश।